अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज हमारी बकरियों के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा आपको और कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। ईटी टीटू के ईटी और टीटी का जो वैक्सीन आता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में कि उसे क्यों लगाना है और क्या वजह होती है कि उसे जो चरने वाली बकरियां होती है तो उसको प्रॉपर उसकी वैक्सीन करने के बाद ही उसको चरने के लिए या ग्रेजिंग के लिए, जो हम लोग ग्रेजिंग बोलते हैं, तो ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जाता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंशाल्लाह आप वीडियो पूरा देखें, एंड तक का देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगी। और मैं कोशिश करता हूँ मेरे फार्म के ज़रिए ही आप लोगों को कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करें कि प्रैक्टिकली करके सिर्फ वर्ड टू वर्ड या समझाना वो थोड़ा सी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं मेरे फार्म की वीडियो बनाता हूँ और उसके ज़रिए ही आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी व्यूज़ भी आती है, लोग समझते हैं कि हम लोग यानी क्या चीज़। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ईटी टीटी को लेके है कि जो ग्रेजिंग की बकरियां हैं उन्हें ईटी टीटी हम लोग क्यों करते हैं। तो चले वीडियो पूरा देखें, एंड तक का देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। ईटी और टीटी दो अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन दोनों के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अक्सर जो बीमारियां होती है वो वायरल होती है, वायरल डिजीज़ होती है, लेकिन ये दोनों बीमारियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया से होती है। तो थोड़ी सी मैं जानकारी बीमारी के बारे में बता दूंगा और क्यों ग्रेजिंग को लेके मैंने इसको कनेक्ट किया हूँ इस वीडियो में, मैं वो भी बताता हूँ। तो पहले हम लोग ईटी के बारे में बात करेंगे। इंटेरोटॉक्सेमिया ये जो बीमारी है, ये बीमारी अक्सर और बेशतर बारिश होने के बाद जब नई घास उगती है या फिर नई हरियालियाँ आती है, उस टाइम पे उसके साथ जो ज़मीन के बैक्टीरिया होते हैं और कई कीटाणु होते हैं, वो सब पत्तों पे या झाड़ियों में घास के ऊपर आ जाते हैं। और जब बकरियां ग्रेजिंग करती है, यानी चरती है, बकरियां घास खाती है और वो उनके मुंह के ज़रिए पेट के अंदर चले जाते हैं। वो बैक्टीरिया जब पेट में जाते हैं तो वो ईटी के बैक्टीरिया पेट में जाने की वजह से ये बीमारी होती है। और इसके सिम्टम्स के बारे में भी हमने कई वीडियो बनाई है हमारे चैनल पे, इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूँगा हमारे चैनल पे। बीमारी का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि उसको आफरा, बकरे अचानक दाना पानी भरपूर खा के चरते चरते उनको अचानक वो बैठ जाएंगे, उनको आफरा यानी गैस हो जाएगा स्टमक में, जैसे कि पेट फूल जाता है और फिर फूलने के बाद वो अचानक लेट जाती है। ये चीज़ें फ़ौरन होना स्टार्ट होती है और लेटने के बाद मुंह से पानी हल्का हल्का गिरना चालू हो जाएगा, राल जैसी गिरती है। थोड़ी देर के बाद बकरा लूज़ मोशन यानी जुलाब करने लगेगा। तो ये सब पोजीशन होने के बाद हम कोई भी दवा यानी कोई भी इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। इसका सबसे अच्छा इलाज जो है, जो लक्षण मैंने बताया इसका ये ईटी के लक्षण है, इसका इलाज सबसे अच्छा वैक्सीन है जो हम टीका लगाते हैं। ये सबसे अच्छा वैक्सीन है। ये टीका लगाने से 3 महीना 6 महीना इसके वो होते हैं डोज के ऊपर। 2 ml लगाने के बाद हमें 3 महीने तक का ये असर होता है। 2 महीने के बाद 15, जब हम आज पहली बार लगाए उसके 15 दिन या 14 दिन के बाद लगाने के बाद ये जो डोज का पीरियड है, वैक्सीन का पीरियड है टीके का, वो बढ़ जाता है। वो बढ़ के लगभग 6 महीने तक का हो जाता है। 6 महीने से कई डॉक्टरों का कहना है कि वो 12 महीने तक भी असर करता है, लेकिन 6 महीना हम अपने प्रिकॉशन के तौर पे 6 महीना कम लें तो वो बेहतर होता है। यानी ये बारिश से पहले अगर हम लोग लगा दे तो हमें ये चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये ईटी के बारे में मैंने आसान तरीके से आपसे बताया कि जो चरने वाली बकरियाँ होती, ग्रेजिंग जब हम लोग कराते हैं, बकरियाँ चरती है तो कई कीटाणु या बैक्टीरिया वो मुंह में जाते हैं। इसमें पॉसिबल है ईटी के भी बैक्टीरिया उसके मुंह के अंदर चले जाए, वो पत्ते, घास और जो भी चीज़ें चर के खाती है उसके ज़रिए पेट में चले जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया जाने के बाद ये अगर सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ईटी है, इंटेरोटॉक्सेमिया। तो ये बीमारी बड़ी घातक बीमारी है
तो इसका सही मानों में जो इलाज है वो इसका टीका है, और हमें टीका टाइम टेबल से बारिश से पहले हमें ये करके ले लेना है। कॉम्बिनेशन में ईटी और टीटी का जो वैक्सीन आ रहा है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हो गई है। पहले टीटी अलग से करना पड़ता था, ईटी अलग करना पड़ता था, लेकिन टीटी का जो टेटनेस का जो इंजेक्शन आता है वो हम पहले रेगुलर मेडिकल से लेके, या बॉयल आता था उसका एक बॉयल आता है वो भी कर सकते थे। लेकिन अभी साथ में आने का फ़ायदा हो गया है कि हमें ये दोनों एक साथ 2 ml का वैक्सीन होता है। 2 ml एक बकरे को, शायद छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा हो, 2 ml हमें वो लगाना होता है। टीटी का जो टेटनेस का जो प्रॉब्लम है वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कहीं पे अगर ज़ख़म हो गया है, कट हो गया है, सींग टूट गई है, यानी बदन में कहीं पे भी ज़ख़म है, बकरे चरने के लिए घास चर रहे हैं ग्रेजिंग में, और वही बैक्टीरिया, टीटी के बैक्टीरिया अगर उसको ज़ख़म के ज़रिए, ये बीमारी ज़ख़म के ज़रिए अंदर जाती है, और ईटी जो होता है वो पत्तों या घास के ज़रिए पेट में जाती है। तो ये दोनों का अलग अलग जो इनके वायरस होते हैं, जो माफ़ करना बैक्टीरिया होते हैं, जो बॉडी में इंसर्ट करने का जो जगह है, ये दोनों की अलग अलग है। लेकिन ये दोनों घातक बीमारी हैं, इनसे बचना है। और आपकी बकरियां ग्रेजिंग करती है, बकरे ग्रेजिंग करते हैं, तो उनको ईटी और टीटी का वैक्सीन बिल्कुल लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये वीडियो के ज़रिए आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी फार्म के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं, और आजकल कई यूट्यूबर है जो अवेयरनेस के तौर पे ईटी, टीटी, पीपीआर, ब्लैक क्वार्टर और भी कई बीमारियां होती हैं उसके सब के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे चैनल के अलावा भी और भी कई चैनल है, लेकिन हम लोग अपने चैनल पे प्रैक्टिकली आपको बता के, यानी ये चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। खुर कटिंग और हेयर कटिंग हो गया, बकरों को नहलाना, ये सब चीज़ें हमारे चैनल पे आपको अक्सर देखने को मिलेगी। हम लोग बताते हैं, हमारे फार्म के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए लोगों को सिखाते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, और कुछ नई चीज़ सीखने का आप लोगों को हमारे चैनल के ज़रिए मौका मिलेगा। ठंडी की शुरुआत भी हो चुकी है इंशाल्लाह। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि बकरों को ठंडी का जो मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, उसमें उसे कैसे बचाएं, अपने फार्म को क्या सिस्टम से रखना है। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक के ऊपर भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, और हमारे चैनल के ज़रिए आपको छोटी छोटी चीज़ें, जो शेली पालन होता है, बकरे जब पालते हैं फार्म पे, फार्मिंग होती है, उसमें शेड के सिस्टम को लेके छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इंशाल्लाह आगे हमारे चैनल पे और भी वीडियो बनाएंगे, और ऑलरेडी हमारे चैनल पे कई वीडियो हमारी है भी। तो हर चीज़ को लेके, वैक्सीन को लेके आप लोग ज़्यादा अवेयर हो जाएं, ध्यान दें। अगर आपकी बकरियां चरती है और आप लोग अपनी बकरियों को सुबह में या शाम में एक टाइम छोड़ते हैं घास के लिए, ग्रेजिंग के लिए, या पत्तों के लिए, या कहीं से पत्ते खरीद के, ग्रेजिंग के अलावा भी जब फार्म पे आप लोग बकरे पालते हैं तो पत्ते, गोभी के पत्ते बहुत से लोग लाते हैं, गुलर के पत्ते, बड़ के पत्ते झाड़ों से काट के लोग ख़रीदते हैं, काट के लोग ला के बेचते हैं, और हम उन लोगों से ख़रीदते हैं। तो उस टाइम पे भी ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें, वो टाइम पे भी, क्योंकि ग्रीन पत्ते आते हैं उसके साथ ही ये बैक्टीरिया आते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान दें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हम लोग हमारे चैनल के ज़रिए आपको बताते हैं। तो अगर कोई चीज़ें हमारे चैनल के ज़रिए आपको मालूम पड़े तो उसके ऊपर अमल करें, और कोशिश करें कि ये सब चीज़ें इस्तेमाल में लाने की अपने फार्म को, और जो मॉर्टेलिटी के जो केस ज़्यादा है उसको हम कम करने की कोशिश, क्योंकि फार्म को अगर हमें चलाना है तो मौतें कम होनी बहुत ज़रूरी है, और जानवर की ग्रोथ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक दें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ लोगों के कमेंट्स के जवाब देने की। इसके अलावा भी हमारे फार्म पे भी काफ़ी जानवर है फॉर सेल के, तो अगर कोई भाई ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।